नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार में विधानसभा चुनाव होने यानी इसी साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, इससे ठीक पहले बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। एक तरफ लगातार चुनावी वायदे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सत्ता पक्ष की ओर से जो है लगातार कई तरह की योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से लगातार सरकार पर बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला किया जाता है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को लेकर लगातार तेजस्वी यादव हो जाते महागठबंधन के अन्य घटक दल लगातार सरकार पर हमलावर होते हैं। और इसी कड़ी में देखिए किस तरीके से पलायन को लेकर अब विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके यानी पूर्व मंत्री हैं, और उन्होंने एक एक्स पे पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए प्रवासी मजदूरों को लेकर एक जो है चुनावी वायदे कर दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो प्रवासी मजदूरों के लिए देश के अन्य शहरों में प्रवासी सहायता केंद्र खोला जाएगा। आपको बता दें, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए काम करने जाते हैं और वहां पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि लगातार विपक्ष की ओर से सरकार पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, यानी सरकार जो है बिहार में रोजगार नहीं दे रही। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से कहा यह जाता है कि बिहार के तमाम विभागों में नौकरी दी जा रही है, लगातार जो है बिहार में रोजगार की बहार है। लेकिन लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जाता है कि बिहार में बेरोजगारी है और ज्यादातर लोग रोजगार के लिए बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, और पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों को कई तरह की परेशानियां दूसरे राज्यों में करना पड़ता है। इसके लिए देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि जब बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो प्रवासी मजदूरों के लिए देश के अन्य राज्यों में प्रवासी सहायता केंद्र खोले जाएंगे। एक तरफ जहां मुकेश सहनी हाल ही में सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं, सरकार पर साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार को छिपा रही है और बिहार में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। देखिए किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर मुकेश सहनी हमलावर होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते अपराध को लेकर भी मुकेश सहनी नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं। देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार बिहार में चुनावी वायदे किए जा रहे हैं। लगातार सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की ओर से वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार चुनावी वायदे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के माई बहन मान योजना की तरफ 2500 रुपए देने की बात करें, तो वहीं 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात करें। महागठबंधन की तरफ से लगातार चुनावी वायदे किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में मुकेश सहनी जो कि महागठबंधन के अहम घटक दल हैं, और मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा है कि जब बिहार में सरकार बनेगी यानी महागठबंधन की जब बिहार में सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी की भूमिका सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर होगा। और देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी लगातार सरकार पर हमलावर होता है। एक तरफ मछुआरों को लेकर भी उन्होंने राजनीति करते दिखते हैं, लगातार मछुआरों के आरक्षण की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने साफ कहा है कि सरकार जो है मछुआरों के साथ अन्याय कर रही है। यानी जिस सीजन में मछुआरों का जो है नील रोजगार होता है, उस नील महीने में मुकेश सहनी की सरकार यानी महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी 5000 रुपए के हर मछुआरों को अनुदान देंगे। लगातार बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। इस साल के आखिरी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और देखिए किस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर भी मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे महागठबंधन की ओर से वे 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन में बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में वो काबिज रहेंगे। देखिए किस तरीके से अब प्रवासी मजदूरों को लेकर मुकेश सहनी ने एक बार फिर से एक पोस्ट किया है, यानी चुनावी वायदे कर दी है। यानी ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने एक बड़ा चुनावी वायदा किया है, क्योंकि बिहार के ज्यादातर लोग दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं और वहां पे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मारपीट भी बिहारी प्रवासी मजदूरों के साथ होती है, और ऐसे में मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि जब बिहार में उनकी सरकार बनेगी तब देश के अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए प्रवासी सहायता केंद्र खोले जाएंगे। यानी प्रवासी मजदूरों के दूसरे राज्यों में जब कठिनाई होगी, कई तरह की परेशानियां होगी, तो अपनी परेशानियों को लेकर जो है अपनी समस्याओं को लेकर उस सहायता केंद्र में आएंगे और बिहार सरकार उनकी मदद करेगी। देखिए किस तरीके से लगातार बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है, तो लगातार विपक्ष की ओर से सरकार पर हमलावर है। लगातार बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, पलायन को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। और वहीं मुकेश सहनी ने अब देखिए किस तरीके से चुनावी वायदे कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, यानी बिहार के जो लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं उन लोगों की सहायता की बात कर रहे हो, साफ कहा है कि उनकी जब सरकार आएगी तो देश के अन्य राज्यों में प्रवासी सहायता केंद्र खोले जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एनबीसी 24।